पिछले फाइनेंशियल ईयर में अपनी सिस्टर के हस्बैंड से 70,000 के शेयर्स मिले हैं, तो ये टैक्सेबल होंगे या एग्जम्प्ट हैं? किस सेक्शन में एग्जम्प्ट होगा और इसकी टैक्सेबिलिटी कैसे होगी? मैं समझ गया आपका सवाल। मैं आपको इसको दो पार्ट्स में बांट के बताता हूं। सबसे पहले तो जो गिफ्ट आपको 70,000 की मिली, अब 50,000 से ज्यादा है, इसलिए आपके मन में सवाल ये खड़ा होगा कि 50,000 के अंदर होती और कोई गिफ्ट नहीं होती वित्तीय वर्ष में तो वो एग्जाम था। पर 50,000 से ज्यादा है तो आपको एग्जामिन ये करना है कि ये रिलेटिव के दायरे में मिली हुई गिफ्ट गिनी जाएगी या नहीं। तो सेक्शन 56(2) में जो लिस्ट ऑफ रिलेटिव्स हैं, उसमें जो आपकी रिलेशनशिप आपने बताई, सिस्टर इन लॉ या ब्रदर इन लॉ, उनका समावेश हो जाता है। इसलिए आपको इस पर कोई भी 70,000 क्या 7 लाख भी होता तो उस पर आपको कोई टैक्स नहीं लगता। तो ये आपका पहला सवाल का जवाब हो गया। दूसरा प्रश्न ये है आपका कि इसको लॉन्ग टर्म कब माना जाएगा। तो इसके लिए जो विशेष प्रावधान है कि जब आपको बख्शीश के द्वारा कुछ भी मिलता है तो कब मिला और उसका मूल्य क्या गिना जाए फॉर टैक्स पर्पसेस। तो इसमें जो दो विशेष नियम हैं, ये पहला नियम ये कहता है कि भले आपको आज मिला और आप कल बेच लें तो भी वो लॉन्ग टर्म इसलिए माना जाएगा क्योंकि अगर जिसने आपको दिया है उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग मिला के अगर 1 साल से ज्यादा हो जाता है तो वो लॉन्ग टर्म हो गया। तो द पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ द प्रीवियस ओनर इज ऑल्सो टू बी कंसिडर्ड। सेकेंडली, द कॉस्ट ऑफ द होल्डिंग, माना उन्होंने क्या भाव से एक्वायर किए थे। और जैसे आप जानते हैं 31 जनवरी 2018 वाला हमारा नियम है ग्रैंडफादरिंग का, उसके पहले का है तो वो ग्रैंडफादरिंग का जो फायदा है वो भी आप ले सकते हैं। तो इसका फायदा लेके आप अपने LTCG की गिनती कर सकते हैं 10% के रेट के हिसाब से।